ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां 2 राज्यों की पुलिस जिस शातिर अपराधी की तलाश कर रही थी, उस अपराधी को बगहा पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव, और बताएंगे कैसे रायसेन में अयोध्या के प्रभु श्रीराम की झलक देखने को मिली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बिहार के बगहा से है। यहाँ 2 राज्यों की पुलिस जिस शातिर अपराधी की तलाश कर रही थी, उस अपराधी को बगहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास एक डबल बैरल गन, 4 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने मोबाइल और नकदी रुपए बरामद किए हैं। अभियुक्त पर उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न थानों में कुल 29 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान धनहा थाना क्षेत्र के धवैया निवासी जवाहिर यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर बिहार के धनहा में 4 कांड अंकित हैं। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के पडरौना में 9 कांड अंकित हैं। उत्तर प्रदेश के खड्डा में 1, नेबुआ में 3, सेवरही में 2, हाटा में 2, हनुमानगंज थाना में 4, शाहपुर में 1, जटहा में और 1, कस्या में 2 कांड अंकित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त पर 15,000 का इनाम रखा है। 15 मार्च 2024 को धनहा में एक 5324 कांड दर्ज हुआ था, 392 का था, जिसमें भरत फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी के से कुछ पैसे छीन लेने की बात प्रकाश में आई थी। तो तकनीकी अनुसंधान में कुछ इनका नाम आया था जो अभी के अभियुक्त हैं। जवाहिर यादव, पिता स्वर्गीय दुखी यादव, साकिन धवैया, थाना धनहा के अंतर्गत इनका नाम आया था। तो इन्हीं के छापमारी के लिए एसपी साहब के द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इनको उनके घर से प्राप्त सूचना के आधार पर इनके घर से इनको गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में इनके घर से एक देसी कट्टा, डबल बैरल देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ पैसे भी जब्त किए गए थे। और उप जब्ती के आधार पर थाना कांड संख्या 8024 आर्म्स एक्ट के तहत 25(1) BA और 26 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके इनको। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में नवरात्र के अंतिम दिन नवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिरों से लेकर घरों में प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। दोपहर 12 बजते ही सभी मंदिरों के घंटे घड़ियाल बजने लगे। शाहगंज नगर के संगत जी मंदिर में भगवान श्री राम का जन्म कराया गया। भक्तों ने जय श्री राम के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। रामनवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। इसी मान्यता के तहत शाहगंज नगर के संगत जी मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर 12 बजते ही मंदिरों के घंटे घड़ियाल बजने लगे। सभी श्री राम भक्त भक्ति गीतों और सुहर पर नाचते गाते झूमते दिखाई दिए। इस मौके पर अपने गृह जनपद आए अंतर्राष्ट्रीय भजन गायन और कथावाचक श्री दुर्ग विजय मिश्रा मुन्ना भाई और आयोजक अनिल मोदनवाल ने राम जन्मोत्सव के बारे में विस्तार से बताया। आज जो है भगवान श्री राम नवमी के पावन अवसर पर हिंदू वाणी के संयोजन में भव्य शोभा यात्रा निकली है, जिसमें पूरा शाहगंज भगवामय हो चुका है और भगवान श्री राम का एक पुष्प विमान आप देख सकते हैं सुसज्जित जा रहा है। हम पूरे नगर वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं और आपके जीवन में भगवान श्री राम की आशीर्वाद बना है। जय श्री राम। आज जौनपुर जिला में भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम मनाया जा रहा है। आज जौनपुर के शाहगंज के संगत जी मंदिर पे यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान राम का जन्मोत्सव में सारे भक्त झूमते नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम के समापन पर कार्यक्रम आयोजक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक मौजूद हैं। आइए उनको जानना चाहिए किस तरह से आयोजन पूरा हुआ। यहाँ पे आयोजक भगवान यहाँ पे हैं, आप क्या किस तरह से कार्यक्रम भगवान राम के जन्मोत्सव पर आज रामनवमी है और यहाँ पर 9 तारीख से लेकर 7 तारीख है हम लोग भगवान राम का राम श्री राम कथा 9 दिन का रखे हैं। जिसमें आज रामनवमी के पावन पर्व में 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ, 11 बजे संध्या का प्रारंभ हुआ और 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। भजन कीर्तन जन्मोत्सव खुशियाँ मनाई गई, सोहर गाया गया। हमारे पंडित जी के द्वारा भजन का कार्यक्रम हुआ। कलाकार सभी बाहर से आए हैं, सभी के द्वारा सबके सहयोग से
किरण नगर की सहयोग से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यहाँ बता दें कि बीजेपी की जो अंतर्राष्ट्रीय वजन गायक है अपने दिन जलकर टिकरी नगर सागर में आए हैं और यहाँ पे 9 दिन से पता चल रहा है जो कि आज एक पड़ाव लेगा। जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे भगवान के पवन जन्मोत्सव सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना है। पहली बात तो पूरे भारतवासियों को, सभी सनातन धर्मी जहाँ पर भी पूरे विश्व में सबको राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। और राम जी का जन्मोत्सव त्रेता युग से लेकर के आज तक हम सभी लोग जैसे भगवान का जन्म होता है, जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं हम सभी लोग, उससे कहीं बढ़ चढ़ के परमात्मा का जन्मोत्सव है, उसको बड़े धूमधाम से आज संगत जी में शाहगंज में धूमधाम से मनाया गया। और खूब आनंदपूर्वक सभी लोग चकाचक प्रसाद ग्रहण करने से प्रसाद खाते हुए चले जा रहे हैं, गाते बजाते नाचते कूदते, इसलिए राम जन्मोत्सव की सबको फिर से हानि करते हैं। जैसे कि आज अयोध्या में जो बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित। ये नहीं रसना कह जाए वो खाना, ये वाणी का विषय नहीं है, कितना उत्साह है। ये मन जो इतना प्रफुल्लित है, पूरे सनातन धर्म विभाग जितने भी चराचर जीव हैं सबको जो है खूब आनंद सुनता है और खूब आनंद पूर्वक से जो है पूरे विश्ववासी पूरे विश्व की निगाह आज अयोध्या जी पर है। और अयोध्या जी क्या दर्शन जी बोले अयोध्या नाथ की जय। दर्शन कर रहे हैं, राम में पूरा अयोध्या हो गया, बदलते हैं पूरा देश विदेश जहाँ भी राम भक्त हैं सब राम में दिखाई पड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आज इनकी कथा का पड़ाव में क्या कथा जी। पवन श्री राम कथा का आज विश्राम सत्र है और विगत 9 दिनों से व्रत जो है स्थापना से प्रथम दिवस से ही राम कथा का आयोजन यहाँ सत्य मंदिर में हुआ है। और दास जो है राम कथा का अपने मति के अनुसार जैसा भी वर्णन कर रहा है, तमाम बड़ी भारी सेवक आते हैं, श्रोता आते हैं, श्रवण कर रहे हैं। और आज विश्राम सत्र है तो भगवान आज राज्याभिषेक करेंगे। आज रामनवमी के दिन भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग। और रात्रि की कथा में, रात्रि की विश्राम कथा में भगवान का राज्याभिषेक सिंहासन में विराजमान करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, रामकथा में भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। बहुत ही एक राममय भक्तमय माहौल है। आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे कि जहाँ पर भी आपकी निगाहें पड़ेगी सब राममय है। दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में श्री राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर ग्वालियर स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर से श्री राम जन्मोत्सव पालना शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक के मुख्य संयोजन और संयोजक रवीश त्रिपाठी के नेतृत्व में श्री राम जन्मोत्सव पालना शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। इसका शुभारंभ सांसद अनुराग शर्मा की धर्मपत्नी पूनम शर्मा ने श्री राम लला का पूजन अर्चन किया। शोभा यात्रा में सबसे आगे ढोल नगाड़ों के साथ घोड़े पर सवार राजा महाराजा और डीजे की धार्मिक भजनों के साथ बग्गियों पर महाराजा दशरथ, महारानी कौशल्या के साथ बाल रूप राम जी। इसके पीछे रथ पर गणेश जी, शंकर जी स्वरूप विराजमान थे। बैंड बाजे धार्मिक धुन बजाकर चल रहे थे। इसके पीछे रथ पर बहन शांता और पालने में बाल रूप श्री राम जी विराजमान थे। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। महिलाएं सिर पर डलिया रखकर चल रही थी। यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर दतिया गेट, कोतवाली, सिंधी चौराहा, मानिक चौक, मालियों का चौराहा से होती हुई बिसाती बाजार स्थित प्राचीन रघुनाथ जी के मंदिर में विराम हुई। यहाँ पर भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर मुरादाबाद से है। यहाँ आज कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार के नेतृत्व में करुला क्षेत्र में संगठन की मंडल अध्यक्ष रूबी किन्नर जी के आवास पर मतदाता जागरूकता अभियान, लोकसभा सामान्य निर्वाचन स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रोड पर रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष RK भारत ने सभी से अपील की, चुनाव का पर्व देश का गौरव है, सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही मंडल अध्यक्ष रूबी किन्नर और प्रदेश सचिव जीना चौधरी ने सभी से अपील की, पहले जलपान फिर मतदान। मौके पर कपिल कुमार, नेपाल सिंह, पाल गौरव कुमार शालू सैनी, कमल सिंह गोल, नीरज कुमार, रविता पाल, प्रिंस चौहान, विवेक कुमार, मानसी मल्होत्रा, अमित कुमार, विक्की ठाकुर, निशा आदि अधिक संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ मतदान जागरूकता का प्रोग्राम किया गया था और मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं मतदान यानी 19 अप्रैल को अपने घरों से जल्दी निकलें और सबसे पहले मतदान करके आएँ, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। मेरा नाम है रूबी। आज यहाँ कीर्ति फाउंडेशन परिवार
उपस्थित हुआ था और किट्टू फाउंडेशन के मंडल अध्यक्ष की मैं रूबी, और मतदाता के लिए यही मैं सबसे अपील करूँगी, सब अपना मतदान करें। बोल सर, क्या मामला है आपका? देखिए, मुरादाबाद में स्वीप को लेकर के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पिछले लगभग एक सप्ताह से आदरणीय सीडीओ सर के निर्देशन में यहाँ की सभी सामाजिक संस्थाएं साथ में मिलकर के मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। आज उसी क्रम में हम सब लोग यहाँ पर कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट के सौजन्य से एक बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जो हमारा किन्नर समाज है, उन्हीं की यहाँ के प्रमुख हैं रूबी जी, उनके आवास पर आज हम सब लोग उपस्थित हैं। उनके समाज के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रयास ये है कि हर जगह, हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ करके जब हम ये एक संदेश दे रहे हैं कि हम अपने मुरादाबाद का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाएं, मतदान ज़्यादा करें और लोगों को उसके लिए प्रेरणा दें, उसके लिए प्रेरित करें, तो उसी क्रम में आज यहाँ पर एक आयोजन है। और इस आयोजन से निश्चित तौर पर इस किन्नर समाज के जितने लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही यहाँ हमारा जो ये जयंतीपुर करूला वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों के बीच में भी, आवाम में भी एक अच्छा ये संदेश जाएगा कि हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है और ऐसे बूथ पर बहुत ज़्यादा कार्य करना है जहाँ पर हमारी वोटिंग परसेंटेज 50% से भी कम रहती है। तो उद्देश्य ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक संदेश दें कि भाई पहले मतदान बाद में जलपान। उसी क्रम में आज ये आयोजन हुआ और इसके आयोजन के लिए मैं रूबी जी का और यहाँ आर के भारत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर के भारत है। आज यहाँ मीटिंग का क्या उद्देश्य है? क्योंकि मीटिंग का उद्देश्य जैसे कि कपिल जी ने बताया है, ये एक सरकार जो कार्यक्रम अलग से जैसे पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, उससे अलग हट करके मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को घर जा जा करके, मोहल्ले वाइज जा जा करके, एरिया वाइज जा जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। जिस प्रकार से 2 से 3 दिन की छुट्टी इस बार भी पड़ रही है, तो हर बार ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग जो है पिकनिक के तौर पर बाहर चले जाते हैं, तो अपने मतदान का प्रयोग नहीं करने की वजह से परसेंटेज कम हो जाती है। उसी के उद्देश्य से हम लोग जगह जगह ये अभियान चला रहे हैं। सीडीओ सर हमारे माननीय सुमित यादव जी के निर्देशन पर आज ये करूला क्षेत्र में हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं रूबी किन्नर जी, इन्हीं के आवास पर संगठन द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि संगठन जो विभिन्न संगठन मुरादाबाद में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, रामगंगा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वो सभी क्षेत्रों के जो हमारे संगठन के प्रमुख हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और मैं सभी का पुनः धन्यवाद भी करूँगा और पुनः सभी लोगों से ये अपील करूँगा, कम से कम अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। अपने मत के माध्यम से ही आप जो है बता सकते हैं कि आपका मत, आपकी ताकत कितनी है। एक एक मत का प्रयोग करना अवश्य है और एक मत की कीमत बहुत होती है, आपने पूर्व में देखा होगा। इसी अपील के साथ, इसी आग्रह के साथ मैं सभी का पुनः आग्रह करते हुए धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। आज चुनाव के मद्देनजर साबरी मैरिज हॉल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा 6 से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट क्षेत्र जनता से कार्यों को लेकर बात की, साथ ही जनहित के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट ने बताया कि जलपान बाद में, मतदान पहले, मतदान के बाद ही जलपान करें। साथ ही मोहम्मद जमशेद ने कहा कि अगर मुझे अपनी कीमती वोट के माध्यम से विजयी बनाएंगे तो मैं जनता के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस एक बार मुझको भरोसा कर विजयी बनाए। जी, आज किस मामले को लेकर के मीटिंग की जा रही है? मैंने ये मीटिंग बुलाई है कि मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ, गन्ना किसान मेरा निशान है जो 10 नंबर का है। मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मुझे पब्लिक ने खड़ा किया है और यहीं का रहने वाला हूँ और मैं विकास की बात करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको स्थिति तब विकास की पता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किस तरह के हालात हैं। आप ये देखें मुसलमानों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मिट्टी तक कब्र पे नहीं दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के जो उच्च पद पे नेताजी बैठे हुए हैं, क्या मिट्टी अगर नहीं, मिट्टी पे क्या रोक है या कानूनन रोक है? क्या मिट्टी, आदमी कब्र पे मिट्टी भी नहीं दे सकता? उन डीएम साहिबा के खिलाफ, उन अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आज मुझे ये बताइए कि सड़कों पे जो नमाज होती चली आई 1947 से लेकर आज तक, तो उस नमाज को क्यों रोका गया? अगर वो कहते हैं कि वो इलीगल थी, अगर वो इलीगल थी तो आपकी सरकार कितने वर्षों से चल रही है, आपने तब क्यों नहीं रोका था इसे और अब क्यों रोका आपने? चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये एक सिर्फ जुमला था
और जुमलों के खिलाफ जो है वो जनता खड़ी हो गई है। अब इन पार्टियों के चक्कर में नहीं आएगी और जनता जो है अपना जो प्रतिनिधि खुद चुनेगी, वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनेगी, वो एडवोकेट के रूप में चुनेगी। अच्छा, जिस तरीके से आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट होने के बाद में आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो क्या सोच के आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं? सर, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था, ना मैं आया, लेकिन वजह ये रही है कि मुझे यहाँ की जनता राजनीति में लाई है और वो राजनीति में ना मैं राजनेता पहले था ना अब हूँ और ना मैं बनना चाहता हूँ राजनेता। मुझे अगर आप सांसद में भेजेंगे चुन के, जनता मुझे चुनती है, वहाँ भेजती है, तो यकीन जानिए मैं एक एक पैसा आपका संसद निधि का आप जनता के क्षेत्र में लगा दूंगा और उसका हिसाब पूरा जो है मैं विधि के अनुसार, कानून के हिसाब से मैं जो जनता को दूँगा। अच्छा, अगर विजय होते हैं आप तो किन मुद्दों को पहले उठाएंगे और किन मुद्दों पर आपकी नज़र रहेगी? बस सबसे पहला मुद्दा जो है पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे का जो उठाना चाहूँगा कि भाईचारा हमारा बना रहना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। रायसेन में आज राहुल परमार मित्र मंडली द्वारा रामनवमी के पावन मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की अयोध्या में स्थापित मूर्ति की प्रतिमूर्ति और उनके अनन्य भक्त हनुमान तथा शिवजी महाराज की मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें कि रामनवमी के पावन अवसर पर रायसेन में विगत 12 सालों से ऐतिहासिक चल समारोह निकाला जाता है, जिसे रायसेन का त्योहार भी कहा जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस बार ढोल ताशे और नगाड़े की पार्टी और अखाड़े मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं रथ में सवार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया के बाल रूप को भी लोगों का मन मोहते नजर आए। इस शोभा यात्रा का फूल माला वर्षाकार जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं ये शोभा यात्रा प्राचीन हनुमान मंदिर गंज बाजार से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सागर भोपाल चौराहे पर समाप्त हुई। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।